चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कि ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उस वीडियो को जा करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही ये पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों वो पार्ट 1 का वीडियो जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम क्या करते हैं आज कि क्वेश्चन नंबर 5 तक तो सॉल्व कर दिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सिर्फ वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो चलिए ये फंक्शन सब है, उसको क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमको इस एक्सरसाइज में पता ही है, अगर पार्ट 1 वीडियो देखे हैं तो लॉगरिथमिक का प्रयोग करके ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 को आराम से एक पेज पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x प्लस 1/x है, इसका पूरा ब्रैकेट के पावर में x है। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस है x का पावर में ये जो है कि क्या है 1 + 1/x है। ठीक है, इस तरीके से है। तो चलिए इसको आराम से क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आराम से पेज ले लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक्सरसाइज 5.5 है। ठीक है, 5.5 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, तो चलिए इधर थोड़ा सा हो जाते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो क्या है, x + 1 में x है, उसका पावर में फिर क्या है x है। ठीक है, और फिर क्या है दोस्तों प्लस x और उसका पावर में फिर क्या है, तो 1 + 1 में x है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको वीडियो को देखना है सिर्फ। ठीक है, और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक है ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि इसको u ले लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे u, और इसको v लेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको u ले लेते हैं। u = क्या हो जाएगा, तो x + 1 में x और पूरा का पावर, और यहाँ पे x है पावर में। ठीक है, x + 1 डिवाइड में x है, इसका पावर में x है, और फिर क्या करेंगे एंड। ठीक है, एंड क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे तो v ले लेंगे। ठीक है, इसको u ले लिए तो इसको v ले लेंगे। तो यहाँ पे x का पावर में क्या हो जाएगा 1 + 1 में x। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है। बस अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसमें अब हमको लॉग का लॉग लगाना होगा। ठीक है, तो आराम से हम देखिए किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स यानी दोनों साइड जो है हमको लॉग लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसमें जो है कि u को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग u। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इसमें लगाएंगे लॉग तो क्या आ जाएगा लॉग, और ब्रैकेट में क्या है x + 1 में x है, और फिर पावर में x है। ठीक है, तो आपको पता है पावर जो रहता है वो इसमें जैसे पावर x है तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे अब करते हैं, तो log u, अब x जो है नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा log, अब यहाँ पे क्या बचा है x + 1 में x है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि ये आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये किस तरीके से हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये u × v वाला। ठीक है, तो हम u × v वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। तो चलिए अब इसमें जो है कि डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा d log u में dx, और इक्वल टू अब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा dx × log, और ब्रैकेट में क्या है x + 1 में x। ठीक है, और dx। क्लियर, तो अब इसको u × v के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो log u। ठीक है, अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, तो log u का डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं, क्या हो जाएगा 1 में u। ठीक है, तो अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, log u dx = अब देखिए x को क्या करेंगे, एक बार बाहर करेंगे। ठीक है, यानी u को बाहर और v को डिफ्रेंशिएशन, और प्लस फिर v को बाहर और u को डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट करें, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे और बीच में क्या होता है प्लस का साइन। अब जो है x को बाहर निकाले तो अब इसको v के जगह पे क्या है log है, log वाला पार्टी को बाहर कर देंगे, ठीक है। log x प्लस 1/x। अब dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों जगह कम हो रहा है, ठीक है। चलिए यहीं पे बनाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, तो अब इसका चलिए डिफ्रेंशिएशन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो log u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/u, और फिर u का भी तो करेंगे तो क्या होगा du/dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो x तो रहेगा, अब log, ठीक है। अब x के जगह पे ये पार्टी है, ठीक है। ये तो अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन x के जगह पे इतना है, ठीक है। तो x ये भी दोस्तों अब डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/, ये नीचे आ जाएगा x के जगह पे जो है x प्लस 1/x, ठीक है। ये इसका हो गया। फिर से इसको भी तो करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, ठीक है। तो यहाँ पे जब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/x है, ठीक है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे माइनस, ठीक है, -1/में क्या हो जाएगा x² होता है, ठीक है। ये आपका 1/x का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे समझ गए हैं क्या, 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा -1/x², ठीक है। ये आपको यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं, क्या है log x प्लस 1/x। अब x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे du/dx और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऊपर x इस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये x तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक है। और नीचे भी x रहेगा। तो अब x को दोस्तों ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो अब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² में। चलिए अभी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए x² × 1 क्या हो जाएगा x² - 1/x², ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे प्लस log x प्लस 1/x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए तो अब हम क्या करते हैं, चलिए अभी एक स्टेप और करते हैं। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, अब x ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x²। अब नीचे क्या बचा, तो x² प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब इंटू, अब देखिए यहाँ पे अब इसको अभी इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी इसी तरीके से रखते हैं, तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में x² - 1 ब्रैकेट हटा देते हैं और यहाँ पे x², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे चलिए अब x² से यहाँ काट दीजिए, ठीक है। अब बचा क्या है log और x प्लस 1/x, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज निकालते हैं इसी में। तो अब देखिए, तो चलिए अब जो बचा है उसको लिखते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u, अब यहाँ पे du/dx, ठीक है। अब इक्वल टू में चलिए जो बचा है उसको लिखते हैं। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। x² - 1 में क्या है नीचे x² प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है प्लस log x प्लस 1/x है, ठीक है। इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें कि u जो है ये इधर है डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो du/dx इज इक्वल टू, अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करें क्या, तो u को इधर ले आते हैं, ठीक है। इधर डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो अब चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, जो है बचा हुआ उसको रखते हैं x² - 1 और x² प्लस 1 और यहाँ प्लस log और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है इसमें। तो अब u के जगह पे दोस्तों हम क्या रखें, ठीक है। तो u के जगह पे हम क्या लेट किए थे, तो इतना को u लिए थे ना, तो इसके u के जगह पे इतना को रख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा du/dx, ठीक है। तो u के जगह पे आराम से हम इसको रख देंगे x प्लस 1/x और यहाँ पे x, ठीक है। अब ये जो है ब्रैकेट में इस सबको रख देंगे आराम से x² - 1 और x² प्लस 1 प्लस,
क्या आ जाएगा log x प्लस 1/x, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि du/dx आ चुका है, ठीक है, इतना आया है, ठीक है। यानी कि ये u को लिए थे, ठीक है, तो इसका ये आंसर आया, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि u प्लस b करेंगे, ठीक है। तो आराम से चलिए इसको जो है कि अभी रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये पहला काम हो चुका है, ठीक है, ये पहला काम हो चुका है। अब देखिए u का तो काम हो चुका है, ठीक है। अब u का काम हो गया है, तो अब v का भी बुला लेंगे, ठीक है, v का। तो यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हेयर, ठीक है, हेयर। तो हेयर में क्या हो जाएगा, v = x का पावर में है, ठीक है, 1 + 1/x, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, चलिए इसको इस तरीके से ले लेते हैं। हाँ, तो इसको हम अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड। चलिए लॉग लगाते हैं दोनों तरफ। क्या हो जाएगा, लॉग भी यहाँ पे, अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, अब x का पावर में क्या हो जाएगा 1 + 1/x, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या जानते हैं, ये पावर वाला जो रहता है वो नीचे आ जाता है। तो चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। तो लॉग भी अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 1 + 1/x। अब यहाँ पे क्या बचा, लॉग और x, ठीक है, लॉग x बचा है। तो ये भी दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि u × v वाला इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए u × v पे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log v/dx = अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको पूरा को ले लेते हैं, ठीक है, अभी पहला बार है, इसको पूरा को ले लेंगे, इसको अभी इंटू log x, ठीक है, और dx नीचे, ठीक है। तो अब u × v है। तो चलिए एक बार u को बाहर और v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो log v है। तो चलिए अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, log v/dx। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको चलिए बाहर करेंगे, 1 + 1/x को बाहर करेंगे और log x को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन में dx, और यहाँ पे फिर प्लस होता है। अब क्या करेंगे, log x को एक बार बाहर करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसके साथ dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, d log v है अपॉन में dx है, ठीक है। तो अभी इसको अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी पहले मामला समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 + 1/x। अब log x का डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है दोस्तों, क्या होता है 1/x प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, ठीक है। अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1/x का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो जानते ही है ना कि -1/x² होता है, ठीक है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए हैं, क्लियर है। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसका जो है कि हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन चलिए कर लेते हैं। तो log v का क्या हो जाएगा 1/v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dv/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x × 1, तो x + 1 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे x + 1 अपॉन में क्या बचा x, ठीक है। अब इंटू यहाँ पे क्या है 1/x प्लस log x, और यहाँ पे क्या है तो माइनस में 1/x² है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए v को जो है कि इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा dv/dx, और v को इधर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो v आ जाएगा इधर, इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x + 1, अब नीचे क्या रहेगा दोस्तों, तो x² हो जाएगा, x को गुना करेंगे तो x², और यहाँ पे क्या बचा प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसको हम log x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस कर देगा। तो यहाँ पे log x अपॉन में क्या हो जाएगा x², क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे dv/dx
तो यहाँ पे भी, ठीक है। तो भी के जगह पे हम क्या लिए थे, तो चलिए उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। भी किसको माने थे, तो इतना को लिए थे, ठीक है। तो भी के जगह पे आराम से चलिए लिख देते हैं। तो x का पावर में क्या है, 1 + 1 अपॉन में x, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को सॉरी एलसीएम लिए हैं। तो अब ये ऊपर क्या बचा, x + 1 और माइनस, ठीक है, log x, ठीक है। ये आपका दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखिए हमको इसमें थोड़ा सा काम और करना होगा, ठीक है। तो काम क्या करना होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, किसको u लिए थे, u + v लिए थे, ठीक है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, du/dx, ठीक है, और प्लस dv/dx, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब देखिए du/dx के जगह पे क्या आया था, ठीक है। तो du/dx के जगह पे कहाँ पे है, चलिए ढूंढते हैं। तो ये देखिए ये आया था du/dx का इतना आया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आराम से इसके जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, x + 1 अपॉन में x का पावर x, और यहाँ पे ब्रैकेट में x² - 1 अपॉन में x² + 1 और प्लस अब log x + 1 अपॉन में x, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे। अब देखिए dv/dx, ठीक है। तो इसका जो है कि वैल्यू कितना है, ये आया है, ठीक है। तो अब आराम से इसके जगह पर लिख देंगे। तो x का पावर में क्या है, 1 + 1 अपॉन में x, और यहाँ पे चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। x + 1 माइनस log x, ठीक है, अपॉन में x², ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या हुआ, फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक पेज पे इसको क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि आपका log x है और इसका ब्रैकेट के पावर में क्या है, x है, ठीक है ना। log x पावर में x है और प्लस x, और इसके पावर में क्या है, log x है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेंगे u और इसको लेट कर लेंगे v, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं लेट u = क्या हो जाएगा, log x और पावर में x है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर में log x, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अब देखिए अब इसमें हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इसको u वाले पार्टी को, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे log लगा के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसीडर, तो देखिए अब u क्या हो जाएगा, log x और पावर में x है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे log लगा के। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम log लगाएंगे। तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो अब चलिए इसमें हम log लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log लगाएंगे तो log u अब =, ठीक है। अब इधर भी log लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा log और ब्रैकेट में फिर क्या है, log x का पावर में x है। तो अब पावर वाला x जो है क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। तो पावर में x जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे log और यहाँ पे ब्रैकेट में log x है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये आपका क्या किसके जैसा लग रहा है, तो u × v के जैसा, ठीक है। ये आपका u और यहाँ पे देखिए v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए u × v के फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब चलिए इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log u/dx = तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका पूरा काम लगा देते हैं। तो x × में क्या है, log, अब log x है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो अब ये u और ये v, ठीक है। तो इस दोनों को अब u × v के चलिए फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, d log u/dx। अब देखिए x को बाहर करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log और log x, ठीक है, अपॉन में dx। अब जो है एक बार इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन और log, अब log x, अब x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं।
तो log u है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/u x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा du/dx, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ देखिए, अब x है तो x को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, इंटू में। अब log और x के जगह पे दोस्तों इसमें क्या है, log x के जगह पे log x ही है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, अब इंटू, अब log x का भी फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब देखिए log x है, ठीक है, log x, ठीक है। इसको अभी इस तरीके से लिख दिया, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, ठीक है, करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको अभी चलिए यही इसी तरीके से रहने देते हैं du/dx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो देखिए इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, अब ये x जो है इसके साथ आ जाएगा x log x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस log और ब्रैकेट में log x, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अब देखिए x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/x। तो अब u को जो है इधर डिवाइड में दोस्तों, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो चलिए उधर ले जाते हैं, तो ये u इधर आएगा, ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है 1/log x प्लस, अब ये क्या है तो log और log x है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए अब u के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो u किसको लिए दोस्तों, तो log x का पावर x को लेट किए थे, तो u के जगह पे आराम से हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा du/dx, अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा log x का पावर में x है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये 1/x है, ठीक है, प्लस log और ब्रैकेट में log x है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 1/log x, ठीक है। log x दोस्तों इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस, अब log x इसके साथ भी आ जाएगा, और फिर ये जितना पार्टी है इसको भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा log और log x, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब नीचे भी log x रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो नीचे ये log x ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल गया, और ये log x नीचे, क्लियर। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं du/dx। अब देखिए log x का पावर में x है, ठीक है, और यहाँ log x है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ जो है कि इसके पावर में क्या है 1 है, ठीक है ना। तो इसके पावर में 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो इसको हम इस तरीके से करेंगे log x, और इसके पावर में क्या है x है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा log x, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे x -1 हो गया, ठीक है, यहाँ समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे log x को जैसे ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, तो पावर में जो है रहेगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, और ये ऊपर गया तो x -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए चलिए ये जो बचा है उसको लिख देते हैं, तो 1 प्लस log x इंटू में log और ब्रैकेट में log x, क्लियर। तो यहाँ पे ये इतना आ गया, ठीक है, किसका, तो du/dx का, ठीक है दोस्तों, ये अब इतना आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब ये आपका ये तो एक काम हो चुका है, ठीक है। अब एक v बचा हुआ है, ठीक है। अब तो v को भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चलिए यहाँ पे v को ले लेते हैं, ठीक है। तो v को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x log x है, सॉरी x का पावर में है, ठीक है। तो v = क्या है x का पावर में log x है, क्लियर। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं कि अब इसमें भी टेकिंग करते हैं log, ठीक है, log लगाते हैं दोनों बगल। तो यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स। तो चलिए इसमें भी दोनों तरफ क्या करते हैं log लगा देते हैं। तो log भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी log लगाएंगे, क्या हो जाएगा log x का पावर में भी log x है, ठीक है। तो log लगा दी, यहाँ पावर वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे log भी, और यहाँ पावर में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा log x इंटू, अब ये log, अब फिर x है तो इसको रहने देंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों log x है, फंक्शन जो है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये u इंटू v पे इसको भी बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो d log v/dx = यहाँ पे क्या हो जाएगा d log x इंटू log x, ठीक है, और अपन में dx। तो चलिए अब इसको भी u इंटू v के
फॉर्मूला पे बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है, डी लॉग वी अपन में डी एक्स। अब लॉग एक्स को एक बार बाहर करेंगे और एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अपन में डी एक्स, और यहाँ पे प्लस का साइन होता है, और फिर लॉग एक्स को बाहर करेंगे एक बार, और फिर लॉग एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? तो अब चलिए फटाफट से इसको अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको भी चलिए कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपन में भी अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी अपन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब log x है, तो log x को रहने देंगे। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, तो 1 अपन में x और प्लस। अब यहाँ देखिए ये भी log x है, और यहाँ पे फिर इंटू, अब log x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपन में x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक काम यहाँ पे चलिए अब v को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v इधर आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, log x अपन में x, और प्लस ये भी ऊपर चले जाएगा log x अपन में x, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको इसमें क्या करेंगे, तो इसमें दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एक्स एक्स का एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए v के जगह पे अब क्या रखना है, तो v किसको लिए थे, तो x log x को भी लिए थे, ठीक है। तो v के स्थान पे आराम से रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, v के जगह पे क्या हो जाएगा, x log x, ठीक है, पावर में। अब यहाँ पे देखिए इसका x का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, log x प्लस log x, क्लियर यहाँ तक। अब log x प्लस log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 log x, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं dx अब इज इक्वल टू x log x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि उसी तरीके से जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, अपोन में, तो ये इसके पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x प्लस log x, तो 2 log x, क्लियर यहाँ तक। तो ये दोस्तों आपका जो है कि ये यहाँ पे डी बी अपोन जो है डी एक्स का आ गया, ठीक है। तो चलिए बस सब तो हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे डी यू प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी यू अपन में डी एक्स प्लस अब डी वी अपन डी एक्स, ठीक है। तो डी यू के जगह पे दोस्तों डी यू अपन डी एक्स का क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही ना आया था, क्या था, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो डी यू अपन डी एक्स का इतना आया था, और फिर डी वी अपन डी एक्स का आया था। चलिए इसके डी यू के जगह पे क्या हो जाएगा, डी यू अपन डी एक्स के जगह पे रख देते हैं, इतना आया है जो, ठीक है। तो चलिए रखते हैं आराम से, क्या हो जाएगा, log x का पावर में क्या है, x -1, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और फिर यहाँ पे log और ब्रैकेट में log x है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये तो इसके जगह पे ये इतना आ गया, ठीक है। अब डी वी अपन डी एक्स का क्या आया था, तो ये आया था, ठीक है। तो अब इसके जगह पे आराम से रख देंगे, x का पावर में log x -1 और ब्रैकेट में 2 log x, ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी बन चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से लिखते हैं और जो है कि इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो बोला क्या जा रहा है इसमें कि साइन x है, इसका पावर में फिर क्या है, ब्रैकेट में पावर में x है और प्लस अब क्या है साइन इनवर्स, उसके बाद रूट में x है, ठीक है दोस्तों, क्या है रूट में x है। तो इसमें भी अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। इसको लेट कर लेंगे, u मान लेंगे और इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x का पावर में x हो जाएगा एंड, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको भी ले लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे इसको भी। तो साइन इनवर्स रूट x, क्लियर है। तो अब देखिए, अब चलिए कंसीडर करते हैं u को, ठीक है। तो u में अब काम करेंगे सबसे पहले, तो कंसीडर। तो अब u को ले लेते हैं, u वाला पार्टी को, तो क्या है साइन x का पावर में x है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ अब क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग u, अब इधर क्या बचा, इधर भी तो लॉग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग और साइन x
और पावर में x है तो पावर अब नीचे आ जाएगा। तो चलिए ले आते हैं, तो log u, अब x नीचे आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे log, अब x के जगह पे यहाँ पे sin x है, ठीक है, तो log sin x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आराम से क्या करेंगे कि बस डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाना है। ठीक है, तो अब चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आराम से x के रिस्पेक्ट में आप सबका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, डी लॉग यू अपॉन डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा तो डी एक्स इंटू लॉग अब साइन एक्स। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो u इंटू वी के जैसा लग रहा है। ठीक है, यानी कि u इंटू वी के अब फॉर्मूला पे इसको भी बनाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, डी लॉग यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है x को एक बार बाहर कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा लॉग अब साइन एक्स, क्लियर, अपॉन डी एक्स। अब देखिए बीच में प्लस होता है तो प्लस देंगे, अब इसको एक बार बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स बाहर, अब x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर, तो अब देखिए, तो अब चलिए इसका हम फटाफट से अब करते हैं। तो इसको अभी इसी तरीके से, ये u है, ठीक है, ये डी लॉग यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब x इंटू, अब लॉग x के जगह पे दोस्तों साइन x है। ठीक है, तो लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन में x, तो x के जगह पे नीचे आ जाएगा साइन x। तो अब साइन x तो बोलेगा ना कि हमको भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x। क्लियर है, और प्लस, अब देखिए लॉग साइन x है। ठीक है, लॉग साइन x तो इसी तरीके से रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो अब चलिए यहाँ पे क्या किया जाए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो लॉग u, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में u, और यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x इंटू, अब cos x को दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, तो cos x अपॉन में sin x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस log sin x। क्लियर है, तो अब देखिए, तो अब हम इसका एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos x अपॉन x के जगह पे cos x अपॉन sin x के जगह पे cot x रख देंगे। तो u को अब इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा डी यू अपॉन डी एक्स, अब u को इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे तो x, अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा cot x, और प्लस अब इसके जगह पे ये तो अभी इसी तरीके से रहेगा log sin x। क्लियर है, और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, तो यहाँ पे चलिए अब दूसरा पेज ले लिए हैं। तो देखिए, तो अब u के जगह पे क्या लिए थे दोस्तों, u किसको माने थे, तो इसको। ठीक है, u के जगह पे sin x का पावर x को रखेंगे, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा तो sin x का पावर में x। ठीक है, और ब्रैकेट में ये सब को रख देंगे, तो x इंटू क्या हो जाएगा cot x प्लस log sin x। ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे डी यू का आ गया। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स का ये इतना आया। ठीक है, तो अभी एक और करना होगा किसका, तो ये v का। ठीक है ना, तो अब चलिए इसको भी आप कंसीडर करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x है। ठीक है, क्या है रूट में x है, तो चलिए कुछ नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे आराम से। तो चलिए अब इसमें भी क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स, तो आराम से हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग भी, अब इधर क्या हो जाएगा लॉग साइन इनवर्स रूट में x है। ठीक है, तो अब चलिए ये भी अब क्या होगा दोस्तों u इंटू वी के, जो है कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्मूला पे नहीं आएगा। ठीक है, ये log x के जगह पे ये साथ में है। ठीक है, तो log अब x के जगह पे क्या है साइन इनवर्स रूट x है। तो चलिए इसको भी फटाक से अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, डी लॉग वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग, अब यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स रूट x है। ठीक है, और अपॉन में डी एक्स, बस अब log x का डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है, अब x के जगह पे इतना है, और इसको भी फिर हमको क्या करना होगा डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो चलिए करते हैं, तो डी लॉग वी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे क्या बचा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में साइन इनवर्स
रूट एक्स, ठीक है। अब इनटू, अब इसको भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। तो हम जानते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 1 में रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो आराम से अब एक्स के जगह पे क्या है रूट एक्स है, ठीक है। तो बस रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लॉग भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब देखिए यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, अब इनटू, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये साइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए एक्स का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। तो अब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर जो रूट है ये तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो बिल्कुल हट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो डी लॉग भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इसको इसी तरीके से रखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स को और इनटू। अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक काम और करना था, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो रूट एक्स को भी तो फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। तो यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स को का तो डिफ्रेंशिएशन पता ही है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ छूट गया था तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे करेंगे काम, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस, अब इसका रूट एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स, अब इनटू, अब यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स है, क्लियर। तो अब हम इसमें भी चलिए डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में भी डी भी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको अब हम करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कि चलिए इसको जो है कि हमको पहले ही डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे क्या, ठीक है, कि ये जैसे भी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझ रहे होंगे, ठीक है, भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब भी के जगह पे क्या रखाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भी के जगह चलिए अभी इसको जो है कि ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब ये सबको आराम से लिख देते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स और इनटू, यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स है रूट में, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, क्लियर है। तो अब भी के जगह पे दोस्तों किसको लिए हैं, तो इतना लिए हैं, ठीक है। ये भी वाला पार्ट ही है, ठीक है। तो भी किसको लिए थे, तो इतना लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स को, तो आराम से भी के जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब भी के जगह पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब 1 में क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे इनटू, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब रूट में अब x है, रूट में x है, ठीक है। अब रूट यहाँ भी है तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये रख दिए हैं। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों x है, ठीक है, तो रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट इसका हट जाएगा, तो इसके अंदर आ गया तो रूट लग गया ना, ठीक है। यहाँ तक ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज लिया जाए, तो चलिए अब इसमें देखिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से इसको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या है, तो चलिए उसको लिखते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो ये बचा है, ठीक है। तो चलिए इसको आराम से लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट में दोस्तों ये एक्स दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 में 2, अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो x 1 और x को करेंगे तो x, अब x को करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों अब डी वी अपॉन डी एक्स का आ गया, ठीक है। तो बस अब ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये आ गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स का इतना, ठीक है। तो हम क्या लिए थे, तो u प्लस बी, ठीक है, इसको u प्लस बी। तो अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो अब देखिए डी यू अपॉन डी एक्स का कितना आया है, तो डी यू अपॉन डी एक्स का दोस्तों ये आया है, ठीक है। और जो है कि डी वी अपॉन डी एक्स का इतना आया, ठीक है। तो चलिए आराम से दोनों के जगह पे रख देंगे। तो डी यू वाला पहले पार्टी को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आया है, तो ब्रैकेट में है साइन एक्स का पावर एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस यहाँ लॉग
साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसके जगह पे dv/dx के जगह पे इतना को रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब ये उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8 बन चुका है, तो अब 9 नंबर देखिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आराम से पेज पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ये दोस्तों क्या है, तो x का पावर में साइन x है और फिर क्या है प्लस, अब ब्रैकेट में है साइन x और पावर में क्या है cos x है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसी तरीके से इसको u लेट कर लेंगे और इसको भी, तो यहाँ पे लेट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर साइन x, ठीक है, एंड, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसको भी ले लेंगे, ठीक है, ये पार्टी को, तो क्या हो जाएगा साइन x ब्रैकेट में है और पावर में क्या है cos x है। तो हो गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, अब कंसीडर कर लेंगे u को, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब u इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या है x का पावर साइन x है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, आराम से लॉग पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब चलिए इसमें लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा लॉग u, अब इधर भी लगाएंगे तो क्या होगा लॉग x का पावर साइन x, ठीक है। अब पावर में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग u, अब ये साइन x नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में लॉग x, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या u इंटू भी के जैसा लग रहा है, तो उसी फॉर्मूला पे इसको चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब चलिए दोनों साइड जो है कि आराम से डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा डी लॉग u/dx, अब इक्वल टू, अब इधर क्या हो जाएगा तो d साइन x इंटू लॉग x, क्लियर, अपॉन dx। तो अब चलिए इसमें अब u इंटू भी, तो एक बार इसको बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब तो ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, लॉग u/dx इज इक्वल टू, अब साइन x को एक बार बाहर कर देंगे, ठीक है। अब लॉग x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन dx और प्लस, ठीक है, अब लॉग x को एक बार बाहर, अब साइन x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्लियर है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग u/dx। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 में u इंटू du/dx, ठीक है। और इधर देखिए, अब यहाँ पे साइन x, अब log x का करेंगे तो 1 में x प्लस, अब यहाँ पे log x, अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 1 में u, अब जो है कि चलिए u को इधर ले आते हैं, ठीक है, बराबर किससे, तो du/dx, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट लगा देंगे। अभी ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो साइन x अपॉन में x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे log x इंटू कॉस x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, तो u किसको लिए हैं दोस्तों, तो u किसको लिए हैं, तो x का पावर साइन x को u लिए हैं, तो u के जगह पे आराम से रख देंगे, तो du/dx, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर में साइन x, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये x है, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, x इसके साथ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x और प्लस x इसके साथ भी जाएगा, तो क्या होगा x log x इंटू कॉस x, और नीचे भी क्या हो जाएगा x रहेगा नीचे, ये ऊपर चले गया इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे x है तो उसके पावर में क्या है 1 है, और इसके पावर में भी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे x है, ठीक है, पावर में ही x है, ठीक है, साइन x है पावर में। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेस सेम है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें -1 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे du/dx, और यहाँ पे x का पावर में क्या है साइन x है, ठीक है, तो इसके पावर में 1 है, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ बेस सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों में बेस क्या है x ही है,
तो आराम से इस तरीके से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है डी यू अपन डी एक्स का आ गया। ठीक है, तो अब चलिए अब v वाला क्या है उसको लेते हैं। ठीक है, तो v किसको लिए हैं, इसको लिए हैं। ठीक है, तो अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग लगा के, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अब v इज इक्वल टू अब इसका करेंगे। ठीक है, साइन x का पावर क्या है कॉस x है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें भी हम करते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आराम से हम क्या करेंगे लॉग लगा देंगे दोनों तरफ। क्या हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग, अब जो है कि ब्रैकेट में है साइन x और इसके पावर में क्या हो जाएगा कॉस x। क्लियर है, तो अब देखिए अब पावर नीचे आ जाएगा आराम से, तो लॉग भी अब कॉस x नीचे इंटू अब लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x। क्लियर यहाँ तक, तो अब आराम से चलिए इसमें ये भी आपका क्या हो जाएगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में दो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए पहले साइन लगा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का, तो डी लॉग भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स इंटू अब लॉग इधर क्या है साइन एक्स है। क्लियर, अपॉन डी एक्स। तो अब चलिए इसको आराम से हम क्या करते हैं यू इंटू वी के फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं। तो आराम से डी लॉग भी अपॉन डी एक्स इसी तरीके से रहने देते हैं। अब कॉस एक्स को एक बार बाहर कर देंगे, अब लॉग साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अपॉन डी एक्स और बीच में क्या होता है प्लस होता है तो प्लस देंगे। अब लॉग साइन एक्स को एक बार बाहर कर लेंगे। ठीक है, और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए अब चलिए इसको भी अब डिफ्रेंशिएशन कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू अब लॉग साइन एक्स है, एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब जो है साइन यहाँ पे इसको तो कर दिए, अब साइन एक्स को भी तो करना होगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन और प्लस यहाँ पे क्या है लॉग अब साइन एक्स है। ठीक है, और फिर कॉस एक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर, तो अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको इधर उधर बढ़िया अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं भी को इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू भी इधर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब देखिए कॉस एक्स जो है इसके साथ है। ठीक है, तो इसके ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ एक कॉस एक्स को रहने देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कर दिए हैं। और प्लस अब देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना, माइनस साइन एक्स है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये माइनस साइन एक्स क्या होगा आगे आ जाएगा, तो ये प्लस को माइनस कर देगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, क्लियर, और ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसके जगह पे तो आराम से कॉट एक्स को रख सकते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए भी लिए थे किसको, तो भी लिए इसको दोस्तों। ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स को, तो भी के जगह पे आराम से रखेंगे क्या साइन एक्स का पावर में कॉस एक्स। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब इसको हम चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स और माइनस है तो माइनस। अब ये सबको आराम से रख देंगे, साइन एक्स इंटू क्या है लॉग और ब्रैकेट में साइन एक्स है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया डी वी अपॉन डी एक्स का। ठीक है, तो चलिए आराम से एक पेज और लेते हैं, अब इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका आंसर है। ठीक है ना, तो चलिए अब करते हैं यहाँ पे। तो क्या था, ठीक है, तो हम किसको लिए थे u को लिए थे और v माने थे u v को, तो u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो du अपॉन डी एक्स प्लस इसका dv अपॉन डी एक्स। तो आराम से du अपॉन डी एक्स के जगह पे क्या आया दोस्तों, ठीक है, तो किधर गया, हाँ यहाँ पे देखिए ये इतना आया है du अपॉन डी एक्स के जगह पे, तो आराम से इसके जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा x साइन x का माइनस है पावर में। ठीक है, साइन x का पावर साइन x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो है इसको रखेंगे आराम से साइन x प्लस x लॉग x इंटू कॉस एक्स। क्लियर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब डी वी अपॉन डी एक्स का क्या आया, ये आया। ठीक है, तो अब इसको आराम से इसके जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन x, तो चलिए नीचे कर लेते। ठीक है, तो आ जाएगा पूरे आराम से
साइन एक्स ब्रैकेट में है और कॉस एक्स पावर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स आया है इंटू कॉट एक्स आया है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग और ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये साइन एक्स है, ठीक है। तो चलिए अब जो है ये आपका क्वेश्चन दोस्तों फाइनली बन चुका है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अगर कोई भी अगर जो है कि क्वेश्चन बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है कि संपर्क मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ लिख देते हैं 40, ठीक है। ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इस पे जो है कि मैसेज करके आप जो है कि डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 10 नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन चलिए पेज पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि x है, पावर में क्या है, x cos x है, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस है x स्क्वायर प्लस 1 और अपन में क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो बस आराम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट u इसको कर लेंगे और इसको v मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x का पावर में x cos x है, ठीक है। और ये इसको तो u ले लिए, अब जो है एंड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, v ले लेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो अब चलिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, u वाला पार्टी को। और u वाला पार्टी को कंसीडर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आराम से लॉग लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए u इज इक्वल टू क्या है, x का पावर में x cos x है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड अब चलिए लॉग लगा देते हैं, क्या हो जाएगा लॉग u और इधर भी क्या हो जाएगा लॉग x का पावर में क्या है, x cos x है, ठीक है। तो पावर वाला तो जानते ही है, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग u, अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x cos x इंटू अब लॉग x, क्लियर यहाँ तक। तो अब चलिए आराम से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, u इंटू वी के फॉर्मूला पे ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो है कि अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब x के रिस्पेक्ट में चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, क्या आ जाएगा डी लॉग u अपॉन डी एक्स। अब इधर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और इंटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग x, ठीक है, अपॉन डी एक्स। तो ये दोस्तों आपका एगो फंक्शन हो गया और ये अलग फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। इसको जब u इंटू वी पर तोड़िएगा तो इसको भी करना पड़ेगा, देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग u अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको चलिए ये u है और ये v है, तो चलिए बाहर कर लेते हैं x cos x को बाहर करेंगे, ठीक है। और log x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन डी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्लस, अब log x को एक बार बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x cos x का, तो x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो बस अब देखिए आराम से इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग u अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x cos x को तो अभी इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x और प्लस यहाँ पे log x इंटू, अब जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी अब u इंटू वी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो एक बार x को बाहर और cos x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन डी एक्स और प्लस, अब क्या करेंगे एक बार cos x को बाहर कर देंगे और x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा जगह कम था, हम नीचे कर दिए, ठीक है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसको जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसका भी हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब देखिए अब इसको ऊपर कर लेंगे, क्या हो जाएगा x cos x अपॉन में x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस
अब जो है क्या है, तो यहाँ पे log है, ठीक है। log दोस्तों इसमें दोनों के साथ है, ठीक है ना, दोनों के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस को आगे कर लिए तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, इस तरीके से। और जो है कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब cos x, ठीक है। अब dx का x का डिफ्रेंशिएशन तो एक ही होगा, ठीक है, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो फिर cos ही x रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं x ऊपर में भी है नीचे में, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब चलिए u को जो है अब इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो du अपॉन dx, अब u इधर आ जाएगा तो इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब देखिए जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos x प्लस, अब जो है दोस्तों log जो है दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, दोनों के साथ log आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, तो माइनस कर देगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन x, और log इसके साथ भी जाएगा तो log यहाँ पे लगा देते हैं, log इसके साथ आ गया है, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अब जो है log इसके साथ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। तो अब आराम से चलिए u किसको लिए हैं, तो u इसको लिए हैं, तो u के जगह पे x का पावर x cos x को रखते हैं, क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आराम से क्या हो जाएगा, x का पावर में x cos x, ठीक है। और इसको चलिए ब्रैकेट में ये पार्टी को आराम से लिख देंगे, क्या हो जाएगा, cos x माइनस x साइन x है, ठीक है, x साइन x इंटू में log x प्लस अब cos x इंटू में log x। क्लियर है दोस्तों, ये आपका du अपॉन dx का ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब u वाला तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए v वाला, ठीक है, थोड़ा सा v वाला में हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी है, ठीक है। चलिए v वाला को अब हम इसमें लॉग लगा के अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए v वाला को ले लेते हैं। तो v बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो बस अब इसमें भी हम टेकिंग लॉग ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए लॉग लगा देते हैं। तो लॉग भी, अब यहाँ पे ये इतना हो गया, ठीक है, तो इसमें तो लॉग लगा दिए, अब दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो इसमें जो है कि अब किस तरीके से करेंगे, तो इसको दोस्तों अब लॉग लगा दिए हैं ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए, अब हम दोस्तों लॉग का एक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, अगर लॉग ए अपॉन में बी अगर रहता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो लॉग ए माइनस, ठीक है, लॉग बी, ठीक है, इस तरीके से अगर रहता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ए के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे इसको आराम से तोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, अब ए के जगह पे क्या है एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बीच में क्या होता है हमेशा माइनस होता है, और यहाँ पे फिर इसके साथ भी लॉग आएगा और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आराम से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आराम से चलिए, अब तो आसानी से हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ना। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी लॉग वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी लॉग, अब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, और इसमें भी लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का साइन, तो क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए इसका आराम से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में भी और डी भी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स के जगह पे इतना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब दोस्तों इसको भी तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x, और 1 का करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, और माइनस। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अभी तो करेंगे क्या होगा 1 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। और फिर एक्स स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए 2x दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, v को जो है क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो dv अपॉन क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू v इधर आ जाएगा। तो अब देखिए 2x ऊपर चले जाएगा, अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और माइनस ये भी ऊपर चले जाएगा 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो बस अब आराम से क्या करेंगे, v के जगह पे ये, ठीक है, v किसको लिए हैं, इसको लिए हैं, लेट किए थे, तो v के जगह पे इतना रख देंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, और जो है कि v के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी एलसीएम लिए हैं, दोनों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए तो 2x ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x और ये बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, तो 2x को आगे रखते हैं और क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अब चलिए ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को चलिए तोड़ लेते हैं। तो 2x जो है दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x तो रहेगा। ठीक है, अब x का पावर में क्या है 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा पावर। ठीक है, ये दोनों पावर क्या होगा जुट जाएगा, बेस सेम रहेगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस वन के साथ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है ना, ये यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ भी हो जाएगा तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x का पावर क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2x इंटू प्लस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, अभी डिवाइड में क्या है इतना है भी, तो इसको रख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कि कुछ कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं क्या ये 2x क्यूब प्लस में है तो ये कट जाएगा, और ये माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा आराम से, प्लस माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। तो अब बचा क्या है ऊपर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आराम से dv अपॉन में dx और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो माइनस 2x और माइनस 2x तो जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए नीचे आराम से जो बचा है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है dv अपॉन dx और यहाँ पे ऊपर क्या बचा है माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कट ही गया है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है 2। ठीक है, दोनों को इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया dv अपॉन dx का आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आराम से क्वेश्चन तो बन ही चुका है। तो अब यहाँ पे किसको लिए थे, तो u और v को लिए थे, लेट किए थे। ठीक है, u v को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन किए तो कितना आया, तो u के जगह पे तो अलग अलग कर लेते हैं du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx का कितना आया दोस्तों, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो du अपॉन dx का ये आया। ठीक है, इतना आया है। तो चलिए इसको आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आराम से। तो यहाँ पे du अपॉन dx के जगह पे क्या लिख देंगे, तो x का पावर x cos x है और फिर ब्रैकेट में जो है उसको आराम से चलिए रख देते हैं cos x माइनस x sin x है इंटू log x है और प्लस, अब यहाँ पे क्या है cos x
इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। इस तरीके से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है इसको। अब देखिए अब डी वी अपॉन डी एक्स का कितना आया है, तो ये आया है आराम से, ठीक है। तो इसको आराम से चलिए रखते हैं यहाँ पे, और तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, और ये इसके जगह पे इतना आया है तो इसको रख देंगे। तो -4x अपॉन में, तो ब्रैकेट में रखेंगे x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो x का पावर में x cos x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x माइनस x sin x इंटू, अब क्या हो जाएगा log x प्लस, ठीक है, अब cos x इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, और यहाँ 4x अपॉन में क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर हो चुका है, अब 11 नंबर क्वेश्चन को चलिए देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो जो है कि बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे सॉल्व करना है या नहीं, ठीक है। तो चलिए पेज पे आराम से पहले 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है x का पावर में, सॉरी x का पावर में नहीं, x इंटू में है cos x, और इसका ब्रैकेट और पावर में क्या है x है प्लस, अब क्या है ब्रैकेट में x sin x, और इसके पावर में क्या है 1/x है, 1 डिवाइड में x है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे u और इसको भी, तो आराम से चलिए करते हैं लेट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos x का पावर में x, एंड अब इसको लेट कर लेंगे क्या v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x sin x का पावर में 1/x, क्लियर। तो अब चलिए आराम से कंसीडर करते हैं u को, तो कंसीडर करते हैं किसको, तो u को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू ये x cos x का पावर x है, ठीक है। तो चलिए अब आराम से क्या करेंगे, अब इसमें आराम से लॉग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है दोस्तों। ये आपको लिखना ही है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, लिख देना है, ठीक है ना। एग्जाम में जो है कि आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, आपको लिखना ही होगा, ठीक है। ये तभी जो है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अब दोनों तरफ क्या करते हैं लॉग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा log u, इधर क्या हो जाएगा तो लॉग लगा देंगे, तो x cos x का पावर में x, ठीक है। तो अब पावर वाला जो x है नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log u, अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x log, अब x इंटू में cos x, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि आराम से इसमें क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका ये आपका क्या हो गया, दो फंक्शन, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम u इंटू v का फॉर्मूला जो है कि लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए अब x के रिस्पेक्ट में जो है कि आराम से डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे। क्या आ जाएगा d log u अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा x इंटू लॉग x के जगह पे क्या है x इंटू में cos x है, ठीक है, अपॉन में dx। तो आराम से चलिए इसको u इंटू v पे तोड़ेंगे आराम से, क्या आ जाएगा log u है, ठीक है, अपॉन dx। इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे। अब x को एक बार बाहर करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसको log x इंटू कॉस एक्स को, ठीक है, अपॉन dx, और प्लस होता है तो प्लस दे देंगे। अब जो है इसको एक बार बाहर कर देंगे log x इंटू कॉस एक्स को, अब dx मतलब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए आराम से इसको अब इसी तरीके से रहने देते हैं d log u अपॉन dx। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log अब x के जगह पे इतना है तो इसको आराम से क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब x इंटू कॉस एक्स का भी तो दोस्तों हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका u इंटू वी के फॉर्मूला पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये u इंटू वी, तो चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं अगले स्टेप में प्लस। अब ये जो है क्या हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। अब x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log u अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन में cos x बचेगा और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 डिवाइड में cos x जो है कि इसमें जो होगा सभी के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x को एक बार बाहर करेंगे तो cos x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और dx प्लस, अब cos x को एक बार बाहर करेंगे और dx को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्या है log और x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें भी अब डिफ्रेंशिएशन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन में u और du अपॉन dx हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में cos x, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस, तो आगे कर लेते हैं माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन और प्लस, अब cos x है तो cos x को रहने दीजिए और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लस यहाँ पे क्या है log x इंटू कॉस एक्स बचा है, ठीक है, तो इसको भी चलिए लिख दिए हैं। तो अब देखिए, अब जो ये 1 डिवाइड में cos x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आराम से, इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इस दोनों के साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x और प्लस, अब इसके साथ भी हो जाएगा तो cos x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब ये क्या है log x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये cos x यहाँ से कट जाएगा तो बचा क्या 1, और यहाँ पे sin x अपॉन cos x तो 10x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x 10x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब u को चलिए इधर कर लेते हैं, ठीक है, du अपॉन dx, अब जो है u को इधर कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट लगा दिए हैं, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा माइनस x साइन x अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, क्लियर है, और प्लस, अब यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे 1 बचा है और प्लस, अब क्या है log अब x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बस अब तो हो ही गया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आराम से u के जगह पे किसको लिए थे दोस्तों, लेट किए थे, तो x कॉस का पावर को x को जो है कि हम u लिए थे, तो आराम से u के जगह पे रख देंगे, क्या हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू x कॉस x का पावर में x था, और यहाँ पे जो है इसको आराम से लिखेंगे माइनस x 10x प्लस 1 और प्लस log, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये आ गया है du अपॉन dx का, ठीक है। तो अब चलिए dv का निकालते हैं, dv अपॉन dx का भी तो निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो +1 है ना इसको आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम नहीं किए हैं, तो चलिए इसमें क्या करते हैं कर ही देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू x कॉस एक्स और पावर में x, तो यहाँ पे देखिए अब ये +1 ये आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ये x 10x और प्लस, अब क्या बचा है log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इतना हम इस तरीके से कर दिए, ठीक है। ये आपका du अपॉन dx का आ गया, ठीक है। तो अब चलिए अब जो है कि dv अपॉन dx का भी तो निकालना है, तो अब v वाला पार्ट ये है, तो अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे आराम से log लगा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चलिए लेते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या है साइन x है, और पावर में क्या है 1 अपॉन में x है, ठीक है, पावर में। तो अब चलिए इसमें भी आराम से सबसे पहले log लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम क्या है log लगाना, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो चलिए दोनों साइड अब log लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा log v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log और ब्रैकेट में x साइन x और पावर में 1 अपॉन x, तो अब पावर वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो log v, अब ये पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log अब x इंटू में साइन x, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ये अलग फंक्शन हो गया और ये आपका अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये u और ये v, ठीक है, अब u इंटू वी पे इसको भी चलिए तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अब दोनों में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, क्या हो जाएगा d log v अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसमें भी लगा देंगे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x इंटू, अब log
अब ब्रैकेट में है एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए इसको ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, अपॉन डी एक्स। क्लियर है? तो चलिए अब करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको u है और ये भी है, ठीक है। तो चलिए अलग अलग करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए, तो डी लॉग भी अपॉन डी एक्स, इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। अब इसको चलिए बाहर कर देते हैं एक बार, और इसको अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसको, तो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स को, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, और क्या जानते हैं प्लस, ठीक है। अब इसको एक बार बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा लॉग अब एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब जो है एक्स, ये 1 अपॉन में एक्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इस तरीके से है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लॉग भी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है कि अब क्या करेंगे, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे 1 अपॉन में एक्स। अब लॉग इतना है, ठीक है, लॉग एक्स के जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और जो है कि x इंटू साइन एक्स का फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो d अब जो है x इंटू साइन एक्स का भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अब u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये अब इसको बाद में चलिए अगले स्टेप में करेंगे, और प्लस अब यहाँ पे जो बचा है चलिए लिखते हैं, तो लॉग x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो -1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हम जो है कि पहले भी वाले क्वेश्चन में भी जो है कि सॉल्व किए हैं, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन इतना होता है, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए एक स्टेप इसी में और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लॉग भी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स, और यहाँ पे अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे अब जो है चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो x को एक बार बाहर करेंगे तो डी साइन एक्स, ठीक है, यानी साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब एक बार साइन एक्स को बाहर करेंगे और x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है प्लस लॉग और x इंटू में साइन एक्स है, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर दिया, अब ये है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसी के साथ है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर, चलिए इसका भी जो है कि अब हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो लॉग भी, तो ठीक है, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में भी, अब डी भी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है दोस्तों ये x और ये x, ठीक है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब इसका जो है कि अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो x इंटू, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को रख देंगे। अब x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब ये 1 डिवाइड में साइन एक्स जो है क्या, ठीक है ना, ये दोनों के साथ कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों के साथ आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या है लॉग x इंटू में साइन एक्स है, ठीक है। तो चलिए इसको काट देते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्लस है लॉग और x इंटू साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फिर आगे जो है कि अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में भी डी भी अपॉन डी एक्स, इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब चलिए इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा क्या है एक्स कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब इसके साथ भी करेंगे तो इसके साथ भी ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब इसको जो है दोस्तों आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें अब लॉग एक्स इंटू साइन एक्स जो ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और ये नीचे वाला जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया है। तो अब देखिए अब ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा है। तो चलिए जो बचा अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, और एक्स है तो एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब चलिए भी को इधर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब भी इधर आ जाएगा, चलिए इसको ब्रैकेट लगा देते हैं।
तो यहाँ पे अब क्या बचा, तो 1 में एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स कॉट एक्स, ठीक है, इसके जगह पे, और प्लस अब यहाँ पे 1 बचा है, कट गया है, और माइनस अब यहाँ पे क्या बचा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का, और यह डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ 1/x स्क्वायर है, यहाँ ये जो है x मतलब इंटू में क्या है एक्स कॉट एक्स है प्लस 1 है, तो अभी ये क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर चले जाएगा। तो चलिए अब v के जगह पे दोस्तों क्या लिए थे, ठीक है, v किसको लिए थे, तो x साइन एक्स के पावर को, वो पावर में 1/x को जो है क्या लिए थे, तो v लिए थे, ठीक है। तो आराम से v के जगह पर चलिए रख देते हैं, तो dv/dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x साइन x और पावर में क्या हो जाएगा 1/x और ब्रैकेट, अब ये जो है कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा x कॉट x प्लस 1 में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस, अब इसको भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और अपन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, dv/dx, और यहाँ पे क्या है x इंटू में क्या है साइन x है, इसको अभी इस तरीके से रहने देंगे, और 1/x, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या ऊपर बचेगा एक्स कॉट एक्स और प्लस 1, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, हमने यहाँ तक जो है कि इसको कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए dv/dx का भी आ गया, ठीक है, कितना आ गया है, और जो है कि du/dx का कितना ये था, ठीक है, तो ये इतना आ गया, ठीक है ना। तो चलिए आराम से अब करते हैं, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो किसको लिए थे u + v को t लिए थे ना, मतलब लेट किए थे, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे du/dx के जगह पे क्या आया है इतना आया है, ठीक है, तो ये आया है, ठीक है, तो du/dx के जगह पे आराम से इसको इतना को du/dx के जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू में cos x का पावर में x, और ब्रैकेट में क्या आया था 1 - x tan x, और फिर प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब dv/dx के जगह पे क्या आया है, तो ये इतना आया है dv/dx के जगह पे, तो आराम से इसको रख देंगे यहाँ पे, तो चलिए यहाँ नीचे रख देते हैं, तो x इंटू साइन एक्स का पावर में 1/x, अब जो है ये ब्रैकेट में क्या है x कॉट x प्लस 1 है, और नीचे क्या है, और यहाँ माइनस है, ठीक है, और फिर क्या है लॉग और x इंटू साइन एक्स है, ठीक है ना, इस तरीके से, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये दोस्तों फाइनली जो है आपका बन चुका है, ये आपका जो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको जो है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है कि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। तो अब जो है इससे नेक्स्ट पार्ट में जो है कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है कि अब यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत गर्मी भी बहुत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जाते जाते दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसी तरीके से इस चैनल पे प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और हम आप लोगों के साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों इस एक्सरसाइज में, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जो है रिवाइज जो है कि ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप जो है 2 या 3 बार जो है इस सारा क्वेश्चन को जो है कि ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो और जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है कि अब रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।